धरती को एक गहरी जरूरत महसूस हुई। एक रक्षक की अर्नेस्ट प्रार्थना की जा रही थी। देवताओं और ऋषियों ने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। उन्हें डिवाइन इंटरवेंशन डिजायर ये था। रत्नाकर सागर एक अच्छे इंसान थे। उनकी पत्नी भी डिवाउट और दयालु थी। वे एक ब्लेसेड बच्चे की चाह रखते थे। उनके दिल भक्ति से भरे हुए थे। एक डिवाइन प्रॉमिस धीरे से गूंजा, अच्छाई जल्द ही जन्म लेगी। एक ब्यूटीफुल लड़की का जन्म हुआ। उसके माता पिता ने उसका नाम त्रिकुटा रखा। बाद में वह वैष्णवी के नाम से जानी गई। उनका डिवाइन नेचर बहुत चमकता था। बचपन में भी वह विजडमवान थी। उन्होंने गहरा स्पिरिचुअल ज्ञान डिजायरा। उनमें डिवाइन की पुकार बहुत मजबूत थी। वह स्पष्ट रूप से कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं थी। उनके जीवन का पथ पहले से तय था। एक महान डेस्टिनी उनकी प्रेजेंटी का इंतजार कर रही थी। युवा त्रिकुटा को एक गहरा अट्रैक्शन महसूस हुआ। वह लॉर्ड विष्णु की ओर इंटेंसली आकर्षित थी। उनकी सबसे बड़ी इच्छा उनसे मर्ज होने की थी। उन्होंने फोकस्ड पेनेंस का जीवन चुना। वर्ल्डली प्लेजर्स उनके लिए कोई रियल चार्म नहीं रखते थे। उन्होंने विनम्रता से अपने माता पिता का आशीर्वाद मदरगा। यह एक ट्रूली डिफिकल्ट पोइग्नेंट रिक्वेस्ट था, लेकिन वे उनकी सेक्रेड हायर कॉल को समझ गए। उनकी डेस्टिनी घर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने प्यार से उन्हें अपना चुना हुआ पथ अपनाने दिया। तो वैष्णवी ने अपनी सेक्रेड जर्नी शुरू की। उन्होंने अपना कंफर्टेबल घर बहुत पीछे छोड़ दिया। उनका उद्देश्य पूरी तरह से डिवाइन और प्योर था। वह महान शक्ति का एक एवटार थी, द प्राइमोर्डियल फेमिनिन कॉस्मिक एनर्जी। वह इस धरती पर धर्म को बनाए रखने आई। वह पूरी मानवता को ब्लेस करने आई। उनका मिशन गहरा और फार रीचिंग था। दुनिया उनकी डिवाइन ग्रेस का इंतजार कर रही थी। उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहानी अभी शुरू ही हो रही थी। वैष्णवी त्रिकुटा पहाड़ों की ओर गईं। यह एक शांत और सही जगह थी। उनकी गहरी तपस्या उनके पेनेंस के लिए परफेक्ट। उन्होंने तीव्र अनवेवरिंग फोकस के साथ ध्यान किया। उनके सारे विचार लॉर्ड विष्णु पर थे। इस ऑस्टियर डिवोशन में कई साल बीत गए। उन्होंने एक कंप्लीट स्पिरिचुअल यूनियन डिजायरा। उनकी डेडिकेशन सचमुच अनशेकेबल थी। प्राचीन जंगल उनका सेक्रेड आश्रम बन गया। प्रकृति ने स्वयं उनकी पवित्र तपस्या को देखा। अपनी सख्त तपस्या के दौरान भी उन्होंने सेवा की। उनकी बाउंडलेस कंपैशन सभी पर फ्रीली बहती थी। एक गरीब ब्राह्मण श्रीधर था। वह एक सच्चे और हम्बल डिवोटी थे। माता वैष्णवी उन्हें एक विजन में दिखाई दी। उन्होंने धीरे से उन्हें उनके जीवन में गाइडेंस दी। उन्होंने उनसे एक बड़ी दावत आयोजित करने को कहा, पूरे समुदाय के लिए एक भंडारा। उन्हें जरूरी रिसोर्सेज के बारे में बहुत चिंता हुई। उन्होंने पीसफुली से उन्हें अपनी डिवाइन हेल्प का आश्वासन दिया। श्रीधर ने उन पर भरोसा करते हुए भंडारा आयोजित किया। यह एक ग्रैंड कम्युनिटी फीस्ट होने वाला था। कई डिवाइन बीइंग्स वहां उपस्थित होने आए। ग्रामीण बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। तांत्रिक भैरव नाथ भी वहां प्रकट हुए। वह क्लेवरली डिस्गाइज में वहां पहुंचे। उन्होंने खुले तौर पर श्रीधर की हम्बल एबिलिटी पर संदेह किया। उन्होंने इस डिवाइन प्ले को टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन माता ने सुनिश्चित किया कि सभी को अच्छी तरह से खिलाया जाए। उनके सेक्रेड फीस्ट से कोई भी भूखा नहीं रिटर्न। उनकी सेवा हमेशा पूरी तरह से सेल्फलेस थी। यह प्योर अनकंडीशनल लव से भरी हुई थी। इससे स्वाभाविक रूप से कई और डिवोटीज आकर्षित हुए। उन सभी ने उनकी पावरफुल डिवाइन प्रेजेंस को महसूस किया, लेकिन इस रेडियंस ने अनवांटेड अटेंशन को भी आकर्षित किया। भैरवनाथ उनके बारे में इंक्रीजिंगली क्यूरियस हो गए। उन्होंने उनकी इमेंस स्पिरिचुअल पावर को ग्रेवली गलत अंडरस्टैंड। उन्होंने गलत तरीके से उन्हें अपने एंड्स के लिए डिजायरा। एक सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे डेवलपिंग। एक टेस्ट के लिए स्टेज तैयार हो रहा था। भैरवनाथ एक पावरशाली तांत्रिक थे। उनके पास कई ऑकल्ट मिस्टिकल पावर्स थीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से वैष्णवी की डिवाइन लुमिनस ऑरा देखी। फिर वह उनसे डेंजरसली ऑब्सेस्ड हो गए। वह उनकी सच्ची डिवाइन नेचर को अंडरस्टैंडने में विफल रहे। उन्होंने फूलिशली सोचा कि वह सिर्फ एक मामूली लड़की थी, एक लड़की जिसकी पावर्स को वह कंट्रोल कर सकते थे। वह उनकी शक्ति को पोजेस करने के लिए डेस्परेटली डिजायरते थे। उन्होंने उन्हें परसिस्टेंटली परेशान करना शुरू कर दिया। उनके इरादे इम्प्योर और मिसगाइडेड थे। वैष्णवी हमेशा कॉन्फ्रंटेशन से बचना डिजायरती थी। उन्होंने पीसफुली और शांत मेडिटेशन को पसंद किया, तो उन्होंने और दूर रिट्रीट करने का फैसला किया। वह दूर पहाड़ों में और ऊपर चली गई। उनकी ऊपर की यात्रा काफी आर्जुअस थी। वह बैंगंगा के सीक्रेट साइट से पास। उन्होंने चरण पदुका पर थोड़ी देर आराम किया। उनके होली फुटप्रिंट्स ने इस सीक्रेट वे को चिन्हित किया।
फिर उन्होंने अर्धकुंवारी गुफा में शरण ली, उनकी पीछा से अनडिस्टर्ब्ड पीसफुली की उम्मीद में। उन्होंने अर्धकुंवारी के अंदर डीपी से ध्यान किया। गुफा बहुत संकरी और कन्फाइनिंग थी। वह वहां 9 महीने तक रही। यह अवधि एक मां के गर्भ में होने जैसी थी, रीबर्थ और स्पिरिचुअल जेस्टेशन का सिंबल। लेकिन भैरवनाथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार और स्टबर्नली उनका पीछा किया। वह अंततः उन्हें वहां ढूंढने में कामयाब रहे। द अल्टीमेट कॉन्फ्रंटेशन सचमुच इनएविटेबल हो गया। वह जानती थीं कि अब उन्हें उसका सामना करना होगा। माता वैष्णवी अंततः गुफा से इमर्ज्ड। उन्होंने अपना फॉर्मिडेबल डिवाइन फॉर्म प्रकट किया। उन्होंने गॉडेस काली का फियर्स फॉर्म लिया। एक टेरिफाइंग और पावरफुल बैटल शुरू हुआ। अपनी डिवाइन पावर से उन्होंने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनका कटा हुआ सिर एक दूर की चोटी पर फ्लू अवे। उनका लाइफलेस बॉडी गुफा के प्रवेश द्वार पर रिमेन। तभी उन्हें उनकी सच्ची पहचान का एहसास हुआ। वह आदिशक्ति थीं, द प्राइमल पावर। उन्होंने चिल्लाकर अपनी माफी मदर की। माता वैष्णो देवी हमेशा दयालु हैं। उनकी क्षमा की कोई अर्थली सीमा नहीं है। उन्होंने सचमुच पश्चाताप करने वाले भैरवनाथ को फॉरगिव। उन्होंने उन्हें मोक्ष का अल्टीमेट गिफ्ट दिया। आध्यात्मिक मुक्ति उनका अंतिम पुरस्कार था। उन्होंने उन्हें एक महत्वपूर्ण वरदान भी दिया। उनके भक्तों को उनके बाद उनके श्राइन पर जाना डिजायर ये। तभी उनकी पिलग्रिमेज पूरी तरह से कंप्लीट होती है। उनका टेंपल अब एक पास की चोटी पर ऊंचा खड़ा है। यह कार्य उनकी इन्फिनिट मदरली ग्रेस को दर्शाता है। पवित्र गुफा के अंदर उन्होंने रहना चुना। उन्होंने अपने भक्तों के लिए रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने डिवाइन फॉर्म को पत्थर में ट्रांसफॉर्म। वहां स्वाभाविक रूप से 3 सेक्रेड पिंडिस इमर्ज्ड। ये पिंडिस 3 महान देवियों का रिप्रेजेंट करती है। महाकाली शक्ति और राइचस डिस्ट्रक्शन का सिंबल, महालक्ष्मी समृद्धि और होलिस्टिक वेलबीइंग का सिंबल, महासरस्वती ज्ञान, कला और बुद्धि का रिप्रेजेंट करती है। साथ में ये त्रियों मां वैष्णो देवी हैं, द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन फेमिनिन। पवित्र पिलग्रिमेज आज भी जारी है। यह एंड्यूरिंग फेथ का एक टेस्टामेंट है। लाखों भक्त यरसाना उनके श्राइन पर जाते हैं। गुफा तक की यात्रा लंबी और कठिन है, लेकिन अनवेवरिंग फेथ उन्हें हमेशा आगे बढ़ाता है। तीर्थयात्रियों द्वारा अनगिनत मिरेकल्स आर रिपोर्टेड। भक्त उनके टैंजिबल ब्लेसिंग्स को डीपी से महसूस करते हैं। उनकी हार्टफेल्ट प्रेयर्स अक्सर स्वीकार की जाती है। पवित्र गुफा इमेंस डिवाइन एनर्जी को रेडिएट करती है। यह प्योर स्पिरिचुअल पावर का एक पोटेंट स्थान है। मां वैष्णो देवी की कहानी हमें सिखाती है। यह हमें गहरे और टाइमलेस लेसन सिखाती है। यह स्पष्ट रूप से फेथ की ट्रूली इमेंस पावर को दर्शाती है। यह डिवाइन फेमिनिन स्ट्रेंथ को उजागर करती है, वह शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह हमें आश्वस्त करती है कि अच्छाई हमेशा जीतती है। अच्छाई अंततः बुराई पर विल प्रिवेल। वह अभी भी पवित्र गुफा में पीस पूर्वक रहती है। वह अपने लव्य बच्चों को प्यार से सुनती है। उनके भरपूर आशीर्वाद सभी के लिए हैं। उनकी इटर्नल लविंग ग्रेस में विश्वास करें। जय माता दी।